Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to continue our copy जो कि हम लास्ट 2 वीडियोस में हम कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे हम आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी पढ़ रहे थे जो कि क्या कहते हैं GS2 की कॉपी है. ठीक है, और ऑलरेडी हमने जो है जस्ट 1 सेकेंड, यस, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, और क्वेश्चन को देखें उससे पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि सर का जो मार्क्स था 132 था. ठीक है, GS2 में. तो GS2 में 132 स्कोर करना इज़ वेरी गुड. ठीक है, और ये जस्ट बिफोर मेंस लिखा था उन्होंने ये कॉपी. ठीक है, तो इससे हमें एक्चुअल रिफ्लेक्शन यहाँ से मिल जाएगा एंड वी विल लर्न अ लॉट. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल्स वैसे वी विल लर्न अबाउट एग्जांपल्स, कीवर्ड्स. ठीक है, एंड दी डेटा फैक्ट्स, ये सब हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ से हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें हैं हम मिस कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल GS2 में जनरली जो टॉपर्स हैं वो सेकेंड ERC का मेंशन होता है वहाँ पे. ठीक है, डिफरेंट सेक्शन का मेंशन होता है. तो ये सब चीज़ें देख के हमें समझ में आता है कि यस सेकेंड ERC हमें पढ़ना है या ये चीज़ें हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. तो ओवरऑल बहुत ही बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है. ठीक है, तो we will understand a lot of things. ठीक है, so I will also tell you lot of things कि स्ट्रक्चर क्या है, क्या होना चाहिए, एंड बॉडी कैसा होना चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, एंड कंक्लूजन कैसा होना चाहिए. और कंक्लूजन में कैसे हम मतलब बहुत कम एफर्ट्स में अच्छा सा अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड हियर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मीनस ऑफ पेड न्यूज़ ऑफन नियरली the menace of जो menace, let me just drop this one. Okay, it breaks my flow. ठीक है, yes, the menace of paid news often rears its ugly head during elections. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक लाइन है, कोट है, समझ लो. डिस्कस द नीड फॉर द मेकिंग पेड न्यूज़ एंड इलेक्टोरल ऑफेंस इन इंडिया. सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेड न्यूज़ का जो खतरा है, ठीक है, पेड न्यूज़ का खतरा है अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है. ठीक है, ठीक है, तो भारत में पेड न्यूज़ को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए. तो लेट्स सी. तो बेसिकली ये इलेक्शन से रिलेटेड है. तो अगर हम सिलेबस के पार्ट्स की बात करें कि कहाँ से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, तो हम बात कर सकते हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शंस इन इंडिया. तो उसे जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ना, उसे से हम रिलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि इंट्रोडक्शन कैसे है सर का. सो पेड न्यूज़ हैज़ बीन एन इमर्जिंग एरिया ऑफ एलिस्ड करप्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, though not yet covered in section 123 of RPA, representation of people. So you can see कि ये जो देखो कि सेक्शन का मेंशन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इट सीम्स कि ये वैल्यू एडिशन है. ठीक है, ये RPA के सेक्शन को लिखा जा रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू डोंट नो कि ये सेक्शन 123 क्या है, जस्ट गूगल इट राइट नो, बिकॉज आप जब गूगल करते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाता है. और जितना किसी चीज़ को टाइम देते हैं हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर सर्च करके उसको पढ़ने में, तो वो उतना ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें चले जाता है. ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन दिस इन योर नोट्स एंड ऑल्सो जस्ट सर्च अबाउट इट, जस्ट गूगल अबाउट इट. ठीक है, तो उसमें इस चीज़ के बारे में बात करी है. ठीक है, लेट्स सी. अब देखते हैं हमने नीड क्या है. नीड टू मेक पेड न्यूज़ एंड इलेक्शन ऑफेंस. क्या ज़रूरत है, मतलब ऐसी क्या नीड है कि पेड न्यूज़ को एज इलेक्शन ऑफेंस बनाया जाए. सो लेट्स सी. पहला रीज़न है कि ये डिस्टर्ब करता है लेवल प्लेइंग फील्ड में. ठीक है, नीडेड अंडर आर्टिकल, यस देखो आर्टिकल का मेंशन है 324 जो कि इलेक्शन के बारे में बात करता है. ठीक है, तो ये एंड देन प्रिवेंट्स वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायोलेट करता है. एंड हेल्प्स टू अफोल्ड द ट्रू स्पिरिट ऑफ सेक्शन 123 जो यहाँ पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन में. सिंस यूज़ ऑफ मनी पावर इज़ एक्चुअली करप्ट. ठीक है, तो ये चीज़ है. थर्ड रीजन. फोर्थ है हमारा प्रिवेंट यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन. ठीक है, एंड देन अफोल्ड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन
अभिराम सिंह केस, ठीक है। तो ये देखो केस का भी मेंशन किया गया है कि अभिराम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको फोल्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ 5 पॉइंट्स जो क्या नीड है पेड न्यूज़ को एज ए इलेक्शन ऑफेंस बनाने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। एंड देन हाउ देयर आर चैलेंजेस इन मेकिंग इट अ करप्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या चैलेंजेस है देखो। नॉट ओनली यहाँ पे जो है नीड की बात करी गई है बट चैलेंजेस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस में देखते हैं यहाँ पे लैक ऑफ इलास्टिक, ठीक है, इन आरपीए, ठीक है। जैसे नॉट कंसिस्टेंट, जैसे इसमें ब्राइबिंग इज पेनल अंडर सेक्शन यस 8 क्लॉज 1 बट नॉट अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3। तो या इस सेक्शन पे हमेशा डिबेट चलते रहता है, ठीक है। तो यू विल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देन यू विल सी कि हर 2-4 दिन में इसमें आ ही जाता है, अगर कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 है, इस पर डिबेट चलते रहता है, ठीक है, ब्राइबिंग को लेकर। एंड देन यहाँ पे देख लेते हैं हम, सर ने यहाँ पे देखो केस स्टडी भी लिखी है 2020 में बिहार इलेक्शन सॉ 35 केसेस ऑफ पेड न्यूज़, ओके, ठीक है, अनर्थन बाय द मीडिया, ठीक है। तो ये देखो ऐसे केस स्टडी भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे अभी हम लास्ट में, बट अभी इसको कंप्लीट करते पहले। जैसे पेड न्यूज़ कैन सफ़र फ्रॉम सिमिलर बैकलैश, ठीक है, कैसे एज सीन फॉर द फॉल्स एफिडेविट, लाइक जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पेड न्यूज़ भी सफ़र कर सकता है सिमिलर बैकलेस फॉल्स एफिडेविट के जैसे लैक ऑफ क्लैरिटी। सबसे पहले तो क्लैरिटी की कमी है ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट पेड न्यूज़ एंड व्हाट इज़ जस्ट इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन नहीं है, सही बात है, ऑफ कॉन्स ऑफ पेड न्यूज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या कॉन्स होंगे, उस पर कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नो नॉलेज अबाउट व्हेन सम पेड न्यूज़ इज़ मैलिशियस, ठीक है, तो उस पर कोई नॉलेज ही नहीं है। जजमेंट ऑफ द इंटेंट ऑफ पेड न्यूज़ इज़ नॉट ईजी एंड मेकिंग ऑल न्यूज़ एज पेड न्यूज़ वायलेट्स राइट्स अंडर सेक्शन 126 टू पॉपुलराइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 126 है। देन let's see next we will talk about the structure and all. Let me just complete the question first, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं this calls for critical व्यू एट द मीनेस ऑफ पेड न्यूज़ वाई, कैसे कमेटी जो है कमेटी और लॉ कमीशन टू गिव क्लियर डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ पेड न्यूज़, ठीक है, ठीक है, कि ये जो डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन दिया जाना चाहिए कि पेड न्यूज़ की डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या, विथ ऑल इंटेंट एंड अमाउंट लिमिट, ठीक है। अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट इल्स ऑफ पेड न्यूज़, अवेयरनेस जनरेट करो। एंड इससे क्या होगा, मेच्योर इलेक्टोरेट, जैसे यहाँ पे लोक नीति SDS सर्वे, तो ये कुछ एग्जांपल लिखा गया है। देन पावर टू इलेक्शन कमीशन टू रिजेक्ट नॉमिनेशन फॉर पेड न्यूज़, जैसे एक्सपैंड, ये क्या है, रिसर्जेंस इंडिया केस, ठीक है, जजमेंट में। देन मोर पावर टू रिव्यू लाइक सेपरेट काउंट्स टू क्विकली डिसाइड ऑन पेड न्यूज़ केसेस। अब यहाँ पे कंक्लूजन है, दिस वुड हेल्प टू इंश्योर स्वस्थ राजनीति सुरक्षित भारत अलॉन्ग विथ मेजर वोटिंग पैटर्न। तो यू कैन सी कि ये जो है हिंदी के जो कुछ फैंसी लाइंस होते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के एंड ऑल, उसको भी हम कंक्लूजन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे सम अदर अगर फैंसी लाइंस की मैं बात करूँ, सो जैसे फॉर एग्जांपल से कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये वाली जो स्कीम है, एंड विकसित भारत 2047, and there are other vasudhaiva kutumbakam, there are other in number of things like जैसे SDG goals, SDG is very important, fundamental rights, fundamental duties, DPSPs, so these are the things that we have to prepare a lot, कि इसको जो है हम डायरेक्टली क्या कहते हैं कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रियम्बल हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों का, जैसे प्रियम्बल में जस्टिस ने ऑल की बात करी है, तो जब भी जस्टिस से रिलेटेड कुछ आएगा तो वी कैन जस्ट मेंशन द प्रियम्बल का जो डायरेक्शन है वो भी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करो, एंड ये बहुत हेल्प करेंगी टू राइट अ डिसेंट कंक्लूजन। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे है सर का, एंड कैसे क्या कहते हैं
किसी आंसर को बेयर मिनिमम नॉलेज से भी लिखा जा सकता है। तो ये स्किल आनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे देखा हमने कि अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले सेक्शन में होता तो वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ़ वर्ड है वो कम होते हैं, क्योंकि 2 ही पेज होता है। तो वहाँ पे क्या है, इतने बड़े बड़े लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो पेज फिलर एंड ये थोड़ा या भरा भरा करके लिखना ऐसे बड़ा बड़ा, तो आई नो कि इट सीम्स लाइक कि ये क्या ही बात कर रहे हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई नो कि नॉलेज का कोई मतलब सेकंड वो नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्पफुल, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, ठीक है। तो लेट्स सी, जैसे यहाँ पे पेड न्यूज़ है, यहाँ पे देखो 4 लाइन का हमारा इंट्रो हो गया, जिसमें सेक्शन 123 को यूज़ किया गया है। एंड जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी कि ये सेक्शन 123 जो है ना, इसके बारे में लिखो वो, और इससे चीज़ें रिलेटेड सर्च करो एंड लिखो उसको, एंड देन यूज़ इट इन योर आंसर्स ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट रेड अबाउट इट। देन ये सेक्शन 123 हो गया हमारा। देन आरपीए के बारे में फिर अब हमारा आएगा नीड टू मेक पेड न्यूज़ एन इलेक्शन ऑफेंस। अब इसमें यहाँ पे 4-5 पॉइंट बता दिया गया है एकदम ब्रॉड तरीके में। यहाँ पे अभिराम सिंह केस लिखा गया है, तो जस्ट सर्च अबाउट इट कि इसके बारे में ये केस क्या था, किससे रिलेटेड था, ठीक है। सेक्शन 123 के बारे में किया गया, लिखा गया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये केस स्टडी है, तो लाइक दैट कि यहाँ पे केस स्टडीज़ को भी ऐसे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आप न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो, या एट द एंड आप किसी कोचिंग सेंटर या मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें वैलिडेशन के लिए, डेटा फैक्ट एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें यूज़ करो। एंड देन यहाँ पे इसके बारे में चैलेंजेस बताया गया, तो ये देखो 5 पॉइंट हमारे हो गए नीड, और ये हमारा 5 पॉइंट फॉर चैलेंजेस के लिए ये सेक्शन। एंड जाके सेक्शन आरपीए का ये जो सेक्शन है ना, इसको पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहता है, ठीक है। सेक्शन 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 क्लॉज 3, ठीक है। तो ये है। एंड देन उसके बाद हमारा देखो यहाँ पे 4-5 पॉइंट हमारा हो गया ये चैलेंजेस में ये एक और सेक्शन है, इसके बारे में जाके सर्च करो एंड पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देन उसके बाद क्रिटिकल व्यू ऑफ मिनस ऑफ पब्लिक न्यूज़, पेड न्यूज़, ठीक है। तो इसके बारे में ये क्रिटिकल व्यू क्या होना चाहिए, एंड ये यहाँ पे 4-5 पॉइंट बताए दिए गए, एकदम भर भर के लिखा गया, देखो 4-4 पॉइंट लिखे गए हैं, क्योंकि ये भाई 15 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। यू हैव टू फिल द पेजेस, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड देन यहाँ पे हमारा हो गया दिस इज़ अ फैंसी लाइन कि स्वस्थ राजनीति सुरक्षित भारत। तो ये जो ऑल्दो इट सीम्स वेरी सिंपल, बट यही छोटे छोटे चीज़ें वैल्यूडेशन का काम करती हैं। तो जस्ट नोट डाउन दिस वन इन योर नोटबुक एंड जस्ट यूज़ इट, ठीक है। इस तरीके का फैंसी जो लाइन्स हैं उसको कलेक्ट करो, कहीं भी मिल जाए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा पूरा टाइम यही करो, बट समटाइम्स दिन में कहीं और, या मतलब इन द सेंस कि अपना माइंड जो है ओपन करके रखो, एंड वेन एवर यू सी समथिंग कि तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर 4-5 पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, 5 पॉइंट यहाँ पे चैलेंजेस में, एंड देन 5 पॉइंट यहाँ पे नीड के, और ये हमारा इंट्रो हो गया। एंड लास्ट में कंक्लूजन जो प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है कि इंट्रो फिर बॉडी फिर कंक्लूजन, वो चीज़ प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, ठीक है। एसेंशियलिटी रिफर टू बी द कोड्स referred to by the courts in the context of religious practice in India. So doctrine of essentiality के बारे में यहाँ पे पूछा है कि अनिवार्यता का सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, उस पर चर्चा करो। एंड जो कोड्स का क्या, कोड्स किस में इसको रेफर करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखो सर ने रिसेंट कहा, जो उस समय करंट में चल रहा होगा उसके बारे में लिखा है कि दैट रिसेंट हिजाब जो केस था, recent hijab case of Karnataka brought into light the importance of doctrine of essentiality। तो उसके बाद हाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस समय हिजाब को लेके, कर्नाटका जो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से भी ऐसे ही कुछ हम इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कैन भी डिफरेंट टाइप के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पहले तो हमारा डेटा ही हो गया। अब आई थिंक आई एम थिंकिंग अबाउट कि आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से बात करें कि
इंट्रो कितने कितने तरीके से लिख सकते हैं, किस किस डायमेंशन में हम सोच के लिख सकते हैं। बॉडी का तो चलो ठीक है, उसमें तो नॉलेज काम करता है, बट इंट्रो एंड कंक्लूजन का जो बर्डन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे कम मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है, वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट एक तरीका है जिससे हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। देन हम यहाँ देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, जो डायरेक्टली पूछा गया है उसके बारे में लिखा गया है कि क्या है ये। सो इवॉल्व फ्रॉम द ये साइनस मुथ केस से, ठीक है, वेयर द सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट बैलेंस द आर्टिकल 25 जो रिलीजियस फ्रीडम देता है विथ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये देखो कि कोर्ट केस भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देन होल्ड दैट अनलेस अ रिलीजियस प्रैक्टिस इज इसेंशियल, ठीक है, फॉर द रिलीजन इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे केस एंड किरपान इसेंशियल है सिख के लिए, तो ये चीज़ प्रॉपर मेंशन किया गया है भाई आर्टिकल 25 में कि वो किरपान रख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है कि इसेंशियल क्या चीज़ें हो सकती हैं। द इसेंशियलिटी ऑफ द प्रैक्टिस डिटरमाइंड based on the various religious scriptures and impartial hearings, ठीक है। However, it has become a point of contention due to following reasons। अब यहाँ पे कंटेंशन या चैलेंजेस बता दिया गया है कि क्या रीज़न है। देन यहाँ पे बोला गया है जैसे कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स आर नॉट एन इक्लेक्टिक बॉडी, ठीक है। तो क्या, तो यहाँ पे है एंड लीड टू जुडिशियो पैपिज्म, ठीक है, जुडिशियो पैपिज्म, ठीक है। ये चीज़ बोली गई थी निखिल सोनी केस में, ठीक है। तो ये देखो कीवर्ड आ गया हमारा एंड ये कीवर्ड आ गया। देन कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट इम्पोजिशन ऑफ व्हाट रिलीजन मीन्स, ठीक है। जैसे इसमें स्टिफल्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक है, जैसे हेल्ड बाई माइनॉरिटी जज केस में हुआ था। माइनॉरिटी जज, ये माइनॉरिटी जज इंदु मल्होत्रा इन सबरीमाला केस। तो इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट इम्पोजिशन ऑफ व्हाट रिलीजन मीन्स, तो ये इससे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को स्टेबल करता है। एंड कैसे, यहाँ पे देखो माइनॉरिटी जज इंदु मल्होत्रा इन सबरीमाला केस में ये इन्होंने बोला था, ठीक है। एंड देन गोज अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एज टू एन अथीस्ट नथिंग कैन बी रिलीजियस, ठीक है। सो लीड्स टू अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, जैसे हिजाब का केस था, रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन ऑफ गर्ल, एंड इसमें था इस्माइल फारूकी का केस था ये, ठीक है, लीड टू नमाज इन ओपन इन गुड़गांव, ठीक है। तो ये सब जो केसेस है ना, इसके लिए व्हाट आई से कि ये जो केसेस है ना, यू हैव टू प्रिपेयर। जब आप जो पॉलिटी के नोट्स तैयार कर रहे होते हैं 1 पेजर में, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली किसी बुकलेट का आजकल तो डिफरेंट जो कोचिंग मटेरियल है वो बहुत अच्छे से, मुझे याद है कि ओनली आई एस का जब मेंस आता है तो उनका आता है इंपॉर्टेंट जजमेंट केसेस का, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, किसी भी कोचिंग मटेरियल का उठाओ और वहाँ से इंपॉर्टेंट केसेस को अपने नोट्स में ऐड कर लो, बिकॉज कि तब आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। वैसे जो स्कैटर्ड नॉलेज को आप एक जगह उस टाइम बाउंड मैनर में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। देन यहाँ पे ये दे आर नेसेसरी टू लाइक अफोल्ड राइट ऑफ पीपल, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, राइट ऑफ पीपल है। एंड ट्रिपल तलाक जैसे बैन किया गया था सारा बानो केस में। एंड देन अफोल्ड डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड जेंडर जस्टिस, जैसे सबरीमाला टेम्पल एंट्री को लेके। अफोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जैसे आर्टिकल 25 इटसेल्फ सेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन अदर फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारा हो गया कि वाई इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, ये नेसेसरी क्यों है, ये जो एसेंशियलिटी है। देन वे हेड में हम लिख सकते हैं कि नीड टू बैलेंस द नेसेसिटी ऑफ रिफॉर्म विथ लैक ऑफ सफिशिएंसी। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है क्योंकि डिबेट चलता रहता है, डिबेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू हम इसको सही कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स बाय लॉ, बिल्डिंग कंसेंसस, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, जैसे इसमें सेंसिटिव मैटर्स नीड टू गो स्लो एज बाय लॉ कमीशन, ठीक है। देन दिस वुड इंश्योर रिलीजियसिटी विथ constitutionality and debate on UCC आर्टिकल जो 244 है इज़ इन राइट डायरेक्शन फॉर रिफॉर्म। तो ये चीज़ है कि जो
इसेंशियलिटी है उसके बारे में ये क्वेश्चन था, एंड उस टाइम पे ये न्यूज़ में चल रहा था। तो लेट मी जस्ट समराइज इट कि स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पे। तो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, एंड यहाँ पे 3 लाइन का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखा गया था कि क्या कॉन्टेक्स्ट है करंट अफेयर के जो न्यूज़ में था, क्योंकि ये उसको कॉन्टेक्स्ट बना के यहाँ पे लिखा गया। तो ये हमारा हो गया इंट्रो, ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रो। एंड देन उसके बाद हमारा एसेंशियलिटी के बारे में बताया। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है क्या? इवॉल्व फ्रॉम द साइनस मोथो केस एंड वेयर द सुप्रीम कोर्ट बैलेंस्ड आर्टिकल 25 जो रिलीजियस फ्रीडम है विद द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, देन होल्ड दैट अनलेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज एसेंशियल फॉर द रिलीजन इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये केस कृपान वाला चीज़ है। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है क्या, देन उसके बाद क्या कंटेंशन क्या है, ड्यू टू क्या क्या बोन ऑफ कंटेंशन है। अब उसके बारे में ये 4 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बताया गया कि क्यों ये ज़रूरी क्यों है, जो इसेंशियलिटी है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्यों ज़रूरी है। ये क्या करता है, फुल राइट्स ऑफ पीपल, जैसे ट्रिपल तलाक बैन हुआ, सायरा बानो। एंड यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया। फिर वे फॉरवर्ड अगेन कि वे फॉरवर्ड हम फर्दर क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया डिबेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बाय लॉ, बिल्डिंग कंसेंसस, देन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। सेंसिटिव मैटर पे हमें जो है नीड टू गो स्लो, ठीक है, सेंसिटिव मैटर को स्लोली उस पर बात करनी चाहिए, ठीक है, एज बाई लॉ कमीशन ने बोला है, ठीक है। ये देखो वैल्यूडेशन है कि वी विल नो कि सेंसिटिव टॉपिक पे स्लोली काम करना चाहिए, ठीक है। बट राइटिंग दिस कीवर्ड हेल्प यू टू गेट आई थिंक 2.25 मार्क्स एक्स्ट्रा तो मिल ही जाएंगे कि भाई लॉ कमीशन बोल रहा है, ऐसा हम अपनी मनमर्जी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल से स्ट्रक्चर हो गया अगेन। तो यहाँ पे आई थिंक कि यहाँ से बस समझने वाला था, यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा एग्जांपल तो नहीं मिले कि जो केसेस हैं यहाँ पे, जो केसेस हैं ये जो केसेस हैं यू विल गेट फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल, तो उस केसेस को अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। बाकी इसके लिए सेपरेट बुक लिस्ट जो PDF होती है उसी को रेफर करो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो EACPM, देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द साइज ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, डू यू एग्री। तो ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में है, लेट्स सी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, ठीक है, उसके बारे में ये इस रिपोर्ट में बताया कि लिमिट टू साइज ऑफ द गवर्नमेंट के साइज़ को लिमिट करना है, तो इसके बारे में बताना है। लेट्स सी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कॉल्ड फॉर द लिमिटिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू ह्यूज प्रेशर ऑन द फाइनेंसेस एंड मोर, ठीक है। यही जो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है उसी को कनेक्ट कर दिया गया कि क्यों ऐसा ज़रूरी है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को कर रही है, कोई फर्दर स्टेप ले रही है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो ये रीज़न यहाँ पे रीज़न बेस्ड यू कैन से कि ये इंट्रोडक्शन लिखा गया है। अब केस इन सपोर्ट ऑफ लिमिटिंग द गवर्नमेंट, तो अब लेट्स सी क्योंकि इससे क्या होगा रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन सैलरी एंड पेंशंस लाइक मोर फॉर वेलफेयर अंडर आर्टिकल 38। ये प्रमोट फिजिकल डिसिप्लिन बाय लेस डिवोल्यूशन एट ऑल लेवल्स गवर्नमेंट स्विंग, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब पैसा बचेगा तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जनरेट मोर जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ टू जो 5 ट्रिलियन का हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। एंड देन प्रमोट मोर फास्टर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, रिड्यूस रेट टेपिज्म, प्रमोट द ease of doing business due to less hindrance in government. However, reducing the government size is not the panacea. अब यहाँ पे प्रोज में पॉजिटिव में ये 5 पॉइंट बता दिया गया, नेगेटिव में देन ये है। इससे जो ये प्रो में बताया गया था, प्रोज बताया गया था, कौन से देखते हैं कि ये क्यों पेनेसिया नहीं है। लेट्स सी ये प्रमोट करेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हाँ भाई पावर कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाएगी फिर। अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है, तो ये सब्सिडियरी का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। एंड देन स्टेपल्स दी एक्सपर्टीज़ इन गवर्नेंस में जो है एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है।
एज सेम ऑफिसर मैनेजेस मल्टीपल फील्ड, क्योंकि सेम ही ऑफिसर मल्टीपल फील्ड को इसमें मैनेज करेंगे तो वो उससे एक्सपर्टीज़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। देन लूपहोल्स इन पॉलिसी पॉसिबल एज लेस ब्रेन पावर्स ओवर इट, ठीक है। लूपहोल्स ढूंढ लेंगे तो सीन विथ फोर्डर पॉलिसी, जैसे ये फोर्डर पॉलिसी जो हुई थी बिहार का, उसमें देखा जाता है। एग्जाम्पल देखो कि कहीं से भी कोई भी कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है उसको फिट करो। देन स्टफल्स द इनोवेशन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, बिलो अ क्रिटिकल नंबर कैन लीड टू लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड हायरार्की। तो ये देखो 5 पॉइंट हमारे हो गए कि इसमें जो है पनिशिया क्यों नहीं है, क्या 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 रीज़न है, ठीक है, चैलेंजेस क्या है। अब वे हेड में हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अडॉप्ट फ्लैटर स्ट्रक्चर, ठीक है, हैव ओनली लाइक जैसे फ्यू पोस्ट एंड लेवल, ठीक है। जैसे CAG ऑफिस एबोलिस्ड सेक्शन ऑफिस, CAG ऑफिस ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो इस सिस्टम को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। देन डिटरमाइन वाई कैलकुलेशन द क्रिटिकल लिमिट टू ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें इसको हमें डिटरमाइन करने की ज़रूरत है। एंड डाइवर्सिफाई द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, लाइक जैसे इसमें था ये जनरलिस्टिक फॉर द फ्लैटर गवर्नमेंट, ठीक है। एंड लेटरल एंट्री मोर टू अफोल्ड लाइक द वैल्यू ऑफ टाइम बेस्ड एक्सपर्ट, ठीक है, ओनली लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए ये चीज़, नो पेंशन, ठीक है। अफोल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, अगेन जो वही प्रिंसिपल की बात करी गई थी वहाँ चैलेंजेस में, तो उसी वो एक सोल्यूशन भी है भाई, अफोल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, बिल्ड लोकल कैपेसिटी। तो दिस वुड हेल्प टू अफोल्ड द मिनिमम, यस मिनिमम गवर्नमेंट, अगेन देखो ये फैंसी लाइन आ गई, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस फॉर आर्टिकल 38, जो जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। तो यू कैन सी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि जो कंक्लूजन है उसमें ये जो फैंसी लाइंस हैं वो हमें कोशिश करना चाहिए लिखने की। एंड दूसरा ये देखो ये DPSP है ना, DPSP में वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव की बात करता है ये आर्टिकल 38, तो ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड देन SDG की बात हमने करी थी, SDG का भी अभी आएगा, ठीक है। एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, एंड देन उसके बाद जो हमारी जो इंडिया का डिफरेंट जो टारगेट है विकसित भारत 2047, ठीक है। एंड कैची लाइन्स है गवर्नमेंट की आती रहती, कोई स्कीम आ रही है उसकी कैची लाइन्स होती हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया का टारगेट, नीति आयोग का कोई टारगेट है, ठीक है, वो चीज़ भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हमें मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो है कंक्लूजन में एफर्ट हमें कम लगाने पड़े, ठीक है। तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। अब अगर बात करें इसका जो वो है स्ट्रक्चर की बात करें तो यस यू कैन सी द स्ट्रक्चर, कि पहले जो पूछा था वही बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है PM की, उसमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया कि लिमिट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को की साइज़ को लिमिट करने की ज़रूरत है। तो उसमें बता दिया गया कॉन्टेक्स्ट बेस कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। देन उसके बाद सपोर्ट में बताया गया है कि सपोर्ट में कि लिमिटिंग गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 5 पॉइंट बताए गए। देन उसके बाद ये पेनिशिया मतलब इन द सेंस कि ये एक पेनिशिया नहीं है, और चैलेंजेस क्या हैं वो बताया गया है कि चैलेंजेस एक टाइप से कि ये 5 पॉइंट चैलेंजेस के हो गए। एंड देन वे अहेड में भी हमारा 5 पॉइंट हो गया। तो यू कैन से कि 15 पॉइंट्स है, तो 15 पॉइंट 15 मार्कर में जो बॉडी पार्ट में आप 15 पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, प्लस एक डिसेंट इंट्रो लिख रहे हो और डिसेंट कंक्लूजन लिख रहे हो जिसको कीवर्ड से एंड जो फैंसी वर्ड कैची लाइन कीवर्ड से आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं जनरली, मतलब 8 और 9 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर एड्रेस किया सारे पार्ट को, ठीक है, सारे पार्ट को एड्रेस किया गया है यहाँ पे, और प्रॉपर 5-5 पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है, हर में, और कोई रिपीटेशन नहीं है किसी पॉइंट का। तो ये चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है, और ये हमारा कंक्लूजन हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ठीक है, स्कीम वॉज कन्विंस्ड टू डेवलप वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, बट 6 years later it is yet to become the game changer it was intended to be, ठीक है। लेट्स सी, तो ये हम इस क्वेश्चन को हम रिलेट कर सकते हैं सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है जो कंसीव करी गई थी टू डेवलप वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, बट 6 साल के बाद इट इज़ येट टू बिकम द गेम चेंजर। ये अभी गेम चेंजर बनना बाकी है। इट मीन्स कि यहाँ पे अभी उतना काम नहीं हुआ है, ठीक है, जितना इसको इंटेंट किया गया था। तो लेट्स सी
द इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम वॉज, अब ऐसे कुछ बाउंसर क्वेश्चन आएंगे जिसमें अब भाई पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पूछ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि वही बोल बच्चन वही लाइन्स लिखो, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नेंस आ रहा है तो वही गवर्नेंस की जो कैची लाइन्स है उसको यूज़ करो, ठीक है। तो ये द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ऑफ स्कीम वॉज इन्विजन टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू डेवलप बेटर एजुकेशनल इकोसिस्टम। अगेन देखो बोल बच्चन वही लाइन लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई देखो जो ये अगर हम बात ही कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की, तो वो क्या ही करेगा, ऑटोनॉमी को, कि ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है और ये एजुकेशनल इकोसिस्टम को बेटर कर सकता है, ठीक है। अब दे हैव डिलीवर्ड, अब यहाँ पे देखो भरा गया है बस पेज, ठीक है। अब एजुकेशन की बात हो रही है तो वी विल एड्रेस कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या मतलब क्या हमने अचीव किया है, वही चीज़ हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पी पैकेज फ्रॉम देन have increased by 50% in 6 years, ठीक है। And then research output has increased like placing India at rank 3 in number of publications, ठीक है। तो ये इंडिया का जो पोजीशन होता है गया। And helped attract better talent due to branding, and then helped to improve internal governance and pedagogy. So यहाँ पे lesser drop out देखा गया है, ठीक है। However, they have remained largely inadequate as गेम चेंजर कैसे हो सकता है, जैसे लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग, जैसे ओनली जो 57% ऑफ डिमांडेड फंड प्रोवाइडेड किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो एजुकेशन, विमेन, वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, हेल्थ, एंड सब पे आपके डेटा तैयार ही होते हैं, तो उससे रिलेटेड उसको यूज़ करके आप अपने आंसर्स बना सकते हो। देन लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च, जैसे वेरी लो, जैसे यहाँ पे है एच इंडेक्स, इसमें ये बताया गया है कि लेस देन 20 ऑफ प्रोफेसर है। तो बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ मॉडर्न लैब्स लिंक टू 6G in communication, and outdated curriculum is still teaching engineering drawing at the colleges. Then उसके बाद questions on criteria of identification of IIT कानपुर left out. तो ये अगेन देखो सर IIT कानपुर से पढ़े हुए थे तो IIT कानपुर के बारे में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपकी स्पेसिफिक नॉलेज होगी, आपका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होगा, वो भी आप लिख सकते हो, इसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। देन लैक ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन एज नो रिजर्वेशन इन मैनी, ऑटोनॉमी मिसयूज करी जाती है, नो डेफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ द गारंटी, not employable. Then all these calls for quick step to address the various disparities. अब यहाँ पे इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है ये बताया गया कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, ये बहुत ही मतलब बेसिक पॉइंट है भाई, ये बोल के आप कहीं पे भी एजुकेशन का टॉपिक आएगा उसमें ये चीज़ ज़रूर होता है सोल्यूशन में, ठीक है। इंडस्ट्री को एकेडमिया से लिंक करो, ठीक है, जैसे यूएस मॉडल को फॉलो करो, ठीक है। देन कोरियन मॉडल फॉलो करो, जहाँ पे क्या होता है कि वेयर बाई दीज जो कॉरपोरेट हैं कैन हैव CSR फंडिंग, ठीक है। ये जो CSR फंडिंग उनको मिलती है, एंड यूज्ड फॉर स्टाइफंड बेस्ड स्किल्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो कोरियन मॉडल कितना अच्छा मॉडल है, वेयर बाई दीज कॉरपोरेट्स है कैन हैव CSR फंडिंग, CSR का फंडिंग करते हैं, एंड यूज टू स्टाइफंड, इसको यूज़ करते हैं स्टाइफंड बेस्ड स्किल्ड स्टूडेंट को। देन अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, ये देखो अब स्कीम्स आ गई, अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, इसमें क्या है, फॉर ब्रिजिंग द accessibility affordability by tourism sector, certain minimum level of regulations जो इंश्योर करेगा मिनिमल फीस। उसके बाद ये है हेफा बेस्ड फंडिंग, द रिमेनिंग बैलेंस द रिमेनिंग फीस, प्रोविजन ऑफ कोलैबोरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्यून, afford best uses of all resources, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोलैबोरेटेड यूज ऑफ 5G लैब, एंड दिस वुड हेल्प टू इंश्योर दीज इंस्टीट्यूट टू enhance institute of eminence, okay, this would help to ensure these institute of eminence become center of excellence to promote the human capital in capital India need for SDG 4 and अमृत काल। देखो अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि अरे यार लेट मी जस्ट यस
कि यहाँ पे देखो SDG 4 आ गया ना। SDG 4 कैसे डील करता है, एजुकेशन से डील करता है। अमृतकाल कीवर्ड आ गया एंड उसको जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एविडेंस को कनेक्ट किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे देखो एक कीवर्ड आ गया, एक SDG आ गया, अमृतकाल आ गया। 3 अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। एंड 6 पॉइंट्स यहाँ पे हो गया कि हम फर्दर क्या कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारा 6-7 पॉइंट हो गया कि ये हमारा क्या कहते हैं, ये जो है इन एडवोकेट क्या है या चैलेंजेस क्या है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमने डिलीवर किया है, तो वो चीज़ है। एंड ये हमारा डिसेंट एक 4 लाइन का इंट्रो हो गया। तो इंट्रो और ये बॉडी में यहाँ पे देखो 4 पॉइंट एंड यहाँ पे 7 पॉइंट एंड यहाँ पे 6 पॉइंट। तो 7 6 13, 13 4 17। सोच लो 15 मार्क का क्वेश्चन में आप 17 पॉइंट लिख रहे हो, एक डिसेंट इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, डिसेंट कंक्लूजन लिख रहे हो, तो यू कैन सी कि मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कि भाई जैसे इंडस्ट्री एकेडमी या लिंक, जैसे ये तो हम लिखते हैं, बट लिख दो यहाँ पे कि भाई US मॉडल फॉलो कर सकते हैं, कोरियन मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऑल्दो ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीज़ें, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करती हैं एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है गाइस। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियोज़ एंड लेट सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।